बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। न्यूज़ वन के इस ईद स्पेशल शो में वेकअप पाकिस्तान के मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कराची, जो कि दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है, 2 से 3 करोड़ की आबादी है, कुछ लोग 3 से 4 करोड़ भी कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसके करेक्ट एस्टिमेट्स आज तक नहीं आ सके। इस आबादी में अगर वो तंजीमें ना होती, वो फलाही तंजीमें जिनको हम NGOs कहते हैं वो ना होती, तो इस वक्त जो मुआशी हालात हैं उसमें बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती कराची वालों के लिए। कुछ लोग एनआरकी का वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं कि हालात ऐसे हो जाते वैसे हो जाते। मैं ये कहूँगा कि अगर सैलानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी तंजीमें ना होती तो बड़ी मुश्किलात बढ़ जाती, क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन रोज़ाना खाना खिला रही हैं, रोज़ाना लोगों की मदद कर रही हैं सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में। 63 डिपार्टमेंट्स हैं सैलानी के, 63 शोबाजात हैं, पैदाइश से लेकर मौत तक। हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट किस तरीके से लोगों की खिदमत कर रहा है, किस प्यार से, किस मोहब्बत से, किस एहतराम से, कि लोगों की नफ्स मजरूह ना हो, किसी का दिल ना टूटे और कोई भूखा ना सोए। क्योंकि यकीनन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद रखनी चाहिए कि भूख इंसान को कुफर पर मजबूर कर देती है। तो यकीनन जो आज हमारे मुल्क में लोग भूखे नहीं सो रहे हैं, उसमें एक बड़ा नाम सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का है। आज के ईद स्पेशल वेकअप पाकिस्तान में हम आपको लेके चलेंगे सैलानी के अंदर, मिलवाएंगे इस तंजीम के आला तरीन ओहदेदारों से, पूछेंगे उनसे कि वो कैसे ये बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। ईद के दिन पूरा पाकिस्तान छुट्टी करता है, लेकिन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ईद के दिन भी काम करता है। शायद मीडिया वालों में और इनमें ये चीज़ कॉमन है, हमें ईद की छुट्टी नहीं मिलती। सैलानी वेलफेयर के एक बड़े मशहूर और मकबूल ऑफिसर का नुमाइश पे, जिसके रूह रवा मोहम्मद आरिफ लखानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि ट्रस्टी हैं सैलानी वेलफेयर के। लेकिन मेरी नज़र में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं वो लखानी साहब खुद देखते हैं। आज से नहीं देख रहे हैं, जब से सैलानी की पैदाइश हुई है। कब से हुई है लखानी साहब, जरा बताइए क्या क्या कर रहे हैं? 1999 में शुरुआत। क्या क्या कर रहा है इस वक्त सैलानी? 50 अफराद से राशन का सिलसिला शुरू किया था, जिसकी टोटल 350 रुपये में खाने के दस्तरखान से शुरू हुआ। हमारी मेन पहचानी दस्तरखान, और ये सिलसिला आज तक पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। और तकरीबन 600 से ज़ायद दस्तरखान हैं जहाँ पर इसके अलावा हॉस्पिटल, यतीम खाने और बच्चियों की शादियों का सिलसिले के अंदर तकरीबन माहाना 200-250 ख़ानदानों के अंदर खाना फराहम किया जाता है। 400-500 तकरीबन जहेज़ और फर्नीचर पेश किए जाते हैं। इसी तरह शादियों में मदद की जाती है। सैलानी वेलफेयर के दस्तरखान सुबह शाम दोपहर 3 वक्त का खाना खिला रहे हैं, जो कि कच्चा पक्का खाने की बात करूं तो 4 लाख लोगों को रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह घरों तक पहुँचाया जाता है। 13,000 ऐसे ख़ानदान हैं जो रोटी बैंक के ज़रिए रजिस्टर्ड है, उन्हें 2 वक्त का खाना फराहम किया जाता है। 13,000 फैमिली बाकायदा रजिस्टर्ड है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर के काम के बारे में बताऊं तो 63 से ज़ायद शोबे हैं, जिसके अंदर सेहत, ग़िज़ा, तालीम और अपना एजुकेशन, IT और सारे शोबे हैं, जिसका जिक्र करूंगा तो मैं बहुत वक्त लग जाएगा। नहीं, क्योंकि आज हमारा ईद स्पेशल शो है, तो मैं चाहता हूं कि ईद के मुबारक दिन पे लोगों को मालूम पड़े आरिफ साहब कि आखिर सैलानी कर क्या क्या रहा है, क्योंकि माशाल्लाह से आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, आप बताते नहीं हैं। दरअसल बात यह कि सैलानी वेलफेयर जिस वक्त शुरू किया गया था एक तकवे की बुनियाद पर, तकवा, इखलास, दियानतदारी, अमानतदारी और वो काम करना है, आएगा और खर्च करते रहेंगे। अभी आपने माशाल्लाह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर IT के शोबे के अंदर बड़ा काम किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितने लोग हुए थे टेस्ट में? माशाल्लाह नेशनल स्टेडियम में सबसे बड़ा 25,000 बच्चे, तो 28,500 आए थे, जिसमें 3,500 बच्चे बाहर खड़े हुए थे, जो अंदर स्टेडियम भर गया था, जिसकी वजह से बच्चों को बाहर रखा गया। बाकी जो 25,000 बच्चों ने टेस्ट वगैरह दिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 मुकामात पर IT सेंटर, IT टावर बना दिए गए हैं। शुरुआत चल रही है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब का जो एक विज़न है और एक अहम है कि पाकिस्तान का कर्जा इंशाअल्लाह हमारी सैलानी वेलफेयर की IT बच्चे ही उतारेंगे। हमें बहुत जल्द इंशाअल्लाह नज़र आ रहा है कि हम 10 लाख बच्चे इंशाअल्लाह ज़रूर तैयार करेंगे IT के सेक्टर के। ईद के ऊपर आप क्या तैयारियां करते हैं, कोई स्पेशल काम करते हैं ईद के दिन? हमारे पास तो 20,000 से 25,000 ख़ानदान इस वक्त किफ़ालत ले रहे हैं, उन्हीं के लिए ईद पैकेज तैयार किए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो हमारे करीब है, उनकी इंक्वायरियाँ, मालूमात, तहकीकात, वो बेवा है, तलाक़ शुदा है, यतीम बच्चे हैं,
जिनका कोई आगे पीछे सुनने वाला नहीं है। आज आपको पता है कि एक सगा भाई भी किसी की मदद करने के लिए मुश्किल है, वो अपने घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा है, तो क्या अपने बहन भाइयों की मदद करेगा? इस सूरत हाल में जो महंगाई, बेरोज़गारी, परेशानी जो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से भाई भी अपनी बहन की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सैलानी वेलफेयर ने उन्हें अडॉप्ट किया हुआ है। उन्हें बाकायदा तौर पे ईद पैकेज दिए जाते हैं और ईद पैकेज उनके ऐसे बनाए गए, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आप देखिएगा। उनके लिए जूते, कपड़े, तरह तरह की चीज़ें जो वो जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी यही सैलानी वेलफेयर की सोच है कि इन्हें वही चीज़ें दी जाए जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस्तेमाल करें। अरे भाई ये बताइए कि अब भी जो इकोनॉमिक क्रंच पूरे पाकिस्तान के ऊपर आया हुआ है, मुआशी बुरान जिसे हम कह रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपने क्या देखा है कराची पे? देखिए, सफ़ेद पोश जो देने वाले हाथ थे, कुछ लेने वाले भी बन गए, और जो बिल्कुल ऐसे हो गए जिन्होंने किनारा कशी पकड़ ली है, जो सैलानी वेलफेयर के साथ सालों साल से जुड़े हुए थे। आज वो हालात है कि जो कमी भी आई, डोनेशन में कमी आई, और जो मुश्किलात आई है, ज़ाहिर सी बात है, इंडस्ट्रियाँ बंद, फैक्ट्रियाँ बंद, कारोबार बंद, महंगाई की वजह से इतने लोग परेशान हो गए, जिसकी वजह से अच्छा हमें भी उनसे मांगने की मतलब वो नहीं हो रही है। और ज़ाहिर सी बात है, सैलानी का एक बहुत बड़ा, जिसके अंदर हज़ारों लोग शामिल है, जिनका माहाना वजीफ़ा है, हज़ारों लोग सैलानी वेलफेयर के साथ जुड़े हुए हैं, जो काम करते हैं, उन्हीं की सैलरियाँ। और ज़ाहिर सी बात है, जो हालात देख रहे हैं इस वक्त बहुत मुश्किल हो गई है। सैलानी वेलफेयर ने लास्ट ईयर 2022 के अंदर तकरीबन 1.5 लाख रमज़ान मुबारक के महीने में राशन बनाए थे। इस दफ़ा टोटल 75,000 बने हैं। अंदाज़ा लगाएं, आधो हाथ कमी आ गई। हमारे दस्तरखानों पे आप देखें, तादाद बेतादाद बढ़ चुकी है। ज़ाहिर सी बात है, 500-600-700 रुपये कमाने वाला क्या अपने बच्चे को खिलाएगा, क्या किराया देगा? 63 शोबा जात आपकी कौन कौन से हैं, कुछ याद हैं आपको? अरे भाई सर, 63 शोबे के अंदर तो मैं आपको बताऊंगा। देखें, सेहत है, तालीम है, ग़िज़ा है। सेहत में क्या कर रहे हैं? सर, सेहत में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सालाना 10 लाख लोगों को सैलानी वेलफेयर उसके अंदर तमाम चीज़ें सहूलतें दे रहा है। देखिए, इसी तरह थैलेसीमिया ब्लड बैंक के 500 से 600 बच्चे बाकायदा रजिस्टर्ड है, जिन्हें बाकायदा खून की वो दी जाती है और उनके ख़यालात रखे जाते हैं। उनके माँ बाप को उसका राशन, किफ़ालत, माहाना वजीफ़ा भी दिया जाता है, जिसके 3-3 बच्चे, कमाने वाला एक और 3 बच्चे थैलेसीमिया से मुंसलिक। अब आप बताएं, वो पेरेंट्स, वो आदमी जो 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो कहाँ उसके हॉस्पिटल के इलाज कराएगा, कहाँ वो अखराजात पूरे करेगा? तो सैलानी वेलफेयर उन्हें बाकायदा तौर पे उन्हें अपनी किफ़ालत में भी ले लेता है। इसी तरीके से आप देखें तो हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पूरे पाकिस्तान में जिनके एजुकेशन, तालीमी अखराजात सैलानी वेलफेयर बर्दाश्त करता है। इसी तरह 10 लाख लोगों की अपना मेडिसन, मेडिकल में अपना आप देखें डायलिसिस के हैं हमारे पास पेशेंट, अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज कराया जाता है। टीबी कैंसर के मरीज़ है, इसी तरह डायबिटिक के मरीज़ है, बाकायदा रजिस्टर्ड है। अभी इसी तरह मैंने मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर 15वां मदर चाइल्ड केयर सेंटर इधर नुमाइश पे बनाया है। ये मदर चाइल्ड सेंटर क्या होता है? मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर ऐसा कि माँ अपने बच्चों को लाएं, वह दवाइयाँ वगैरह उन्हें वहाँ फराम की जाती है, अच्छे डॉक्टर फराम किए जाते हैं। माशाल्लाह। अब चल के जरा ईद की तैयारियां देखें आपकी। आए मैं आपकी ईद की तैयारी के हवाले क्या तैयारी की है? बड़ी टेबल सजा के रखी हुई है आपने, कपड़ों से, जूतों से। तरह तरह के सूट है, अबाए हैं, ड्रेसेस है। इसी तरह आप देखेंगे इनके लिए शूज़ वगैरह है। ये सारे 25,000 खानदानों को आप ये ईद पैकेज देंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह अपना आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त अपना लोग ये लेके निकलेंगे आपके सामने, किस तरीके से उन्हें दिए जाते हैं। उन्हें राशन के साथ साथ ईद के कपड़े वगैरह। ईद के पैकेज में, एक पैकेज में आप क्या क्या दे रहे हो? एक फीमेल का जोड़ा है, वालिद का, बच्चों का, वालदा का। अच्छा, वो वालिद है जो बाकायदा डायलिसिस के मरीज़ है, टीबी के मरीज़ है, वरना हमारे यहाँ ज़्यादातर उनकी किफ़ालत की जाती है जो बेवा हो, तलाक हो, और या तो उसके घर वाले किसी ना किसी तरीके से बीमारी के अंदर है। यानी जो आपके पास आरिफ भाई 25,000 फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं, तो आपको मालूम है कि इस घर में 4 बच्चे हैं, इस घर में 2 बच्चे हैं, इस घर में 1 बच्चा है, तो उसी हिसाब से आप उनको पैकेज बना के दे रहे हैं। उसी हिसाब से पैकेज है। मैं आपको पैकेज की इंशाल्लाह पैकेज भी दिखाता हूँ। क्वालिटी देख रहा हूँ, काफ़ी आपने काम वाले जोड़े तैयार किए हुए हैं। मैं बल्कि उन डोनरों का शुक्रिया अदा करूँगा जो हर साल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिखाएं और आगे क्या क्या हो रहा है आरिफ साहब। ईद पैकेज का थैला पैकेट खोलिएगा। बड़ा ब्रांड है ये भी। जी, ये भी है। ये इसमें बाकायदा ये मर्दाना सूट है। वही मैं देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं है कि जो हमें दे रहा है वो बड़े दिल से, शौक से देता है। मैं खिराज अकीदत पेश करूंगा सैलानी वेलफेयर को और उनकी टीम को कि जिस क्वालिटी का सामान दिया जा रहा है,
جو برانڈز آپ دیکھ رہے ہیں ان پہ لکھے ہوئے ہیں سستے برانڈز نہیں ہیں, عام برانڈز نہیں ہیں. یہ جو جذبہ ہے یہ دیدنی ہے, دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ بھی ایک سوٹ ہے, یہ اس کے اندر ابایا ہے, ایک ابایا اور یہ اس میں شوز بھی ہیں. ماشاءاللہ. واو, دیکھیں کوئی عام کوالٹی نہیں ہے الحمدللہ. بالکل اچھی کوالٹی کے شوز ہیں, اور یقیناً یہ بات جتنی تعریف کی جائے ان چیزوں کی کوالٹی کی کم ہے. عارف بھائی میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑی تعداد میں خواتین یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اندر. یہ بالکل ابھی آپ کے سامنے نکلیں گی اور آپ کے سامنے راشن ہے اور یہ عید پیکیج ہے اور یہ لے کے جائے گی. اچھا باقاعدہ انہیں کیش فراہم بھی کیا جاتا ہے, تو میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے کیش لیتے بالکل ہیں. دکھاتے ہیں, بالکل دکھاتے ہیں. ₹5,000 بھی ساتھ میں انہیں نقد 5,000 روپے نقد عیدی بھی دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. عیدی ہے, عید پیکیج ہے, کپڑے ہیں, راشن ہے, اور باقاعدہ طور پر عید کا خیال پورا ان کے ساتھ رکھیں. یہ وہی 25,000 خاندان ہیں جو آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں. بالکل رجسٹرڈ ہے یہ 25,000 خاندان. ایک طریقے سے آپ نے 1,00,000 لوگوں کو گود لے لیا ہے. گود لے لی ہے. آپ ہی ان کی صحت کا خیال, ان کی تعلیم کا خیال, ان کے کھانے کا خیال, ان کے پہننے کا خیال, ان کے گھر کا خیال, ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں عیدی دیں سب کو. خرم بھائی پیسے دیں انہیں. اس طرح عیدی دیتے ہوئے میں نے کسی اور آرگنائزیشن کو نہیں دیکھا. یقیناً یہ وہ جذبہ ہے جس نے پاکستان کو ابھی بھی زندہ رکھا ہوا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑا رکھا ہوا ہے. دیکھیں خاص پردے کا انتظام, راشن دینے میں کہ اٹھانے میں ہمارے لوگ باہر تک پہنچا دیتے ہیں ان کی گاڑیوں تک, رکشہ تک, اور وہ پھر آگے لے کے چلے جاتے ہیں. مجھے بتا سکتے ہیں راشن بیگ میں کیا دے رہے ہیں؟ میری انفارمیشن کے مطابق آپ لوگ اپنا بہت سارا سامان خود پہلے امپورٹ کیا کرتے تھے, ڈرائی ملک ہو گیا, اور آج کل ملک میں آپ کو معلوم ہے گندم کے ریٹ اوپر گئے ہیں, آٹا جو ہے ناپید ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ اس میں چینی ہے, دالیں ہیں, کوالٹی کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں, اور یہ آٹے کے 2 بیگ ہیں. اس وقت عارف لکھانی صاحب سب سے بڑا چیلنج کیا ہے آپ کے لیے؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہے مہنگائی ہے. مہنگائی ہمیں بہت پیچھے لے کے جا رہی ہے, کیونکہ ہم ان کو پورا نہیں کر پاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کو لے کے چلیں, روزانہ پیچھے سے 100-200 فائلیں بن رہی ہے. ماشاءاللہ عارف بھائی, اب کچھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. آئیے. میری بہن مجھے بتائیے آپ کب سے یہاں سے مدد لے رہی ہیں, اور آپ کو کیسا لگتا ہے جو نظام ہے یہاں پہ, جو سسٹم ہے یہاں پہ, کوئی پرابلم, کوئی کمپلینٹ آپ کو؟ میں ماشاءاللہ سے 10 سال سے یہاں سے راشن لے رہی ہوں. جب میرا بیٹا ادھر 2.5 سال کا آیا تھا چھوٹا, اب میرا بیٹا ماشاءاللہ فرسٹ ایئر میں کالج میں پڑھ رہا ہے, بیٹی یونیورسٹی میں. یہ ماشاءاللہ عزت کے ساتھ میں اسی نقاب سے آتی ہوں. نہ میری ادھر کوئی دل ہزاری کی جاتی ہے, مجھے اندر بٹھایا جاتا ہے پردے میں. وہاں ماشاءاللہ ابھی تو رمضان چل رہے ہیں, جب عام دنوں میں ہم آتے ہیں تو ماشاءاللہ بھرپور ہمیں کھانا پیٹ کھانے کو ملتا ہے. اور یہاں میرے بچوں کی پڑھائی کے لیے بھی دیا جا رہا ہے مستقل. ابھی میری بیٹی جیسے شادی کے قابل ہو گئے تو میں یہاں جہیز لینے کی یہاں سے بہت ملتا ہے. جب سے میں نے سیلانی میں قدم رکھا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں کی ضرورت نہیں پڑتی. میں نے ان لوگوں سے اپیل کرنا چاہ رہی ہوں کہ سیلانی کو کھلا دل سے بہت دے, کیونکہ سیلانی سب دیکھ رہے ہیں نا. اب یہ کتنی خواتین پردوں میں آئی ہوئی, ان کی کسی کی بھی دل ہزاری نہیں ہوتی. یہاں ہر چیز ملتی ہے. تو مجھے یہاں 6,000 روپے مہینے کی سال میں عیدی بھی دی جاتی ہے, اور نئے کپڑے بھی دیے جاتے ہیں, برتن وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں. بہت عزت دی جاتی ہے, اور عزت کے ساتھ ہمیں راشن دیا جاتا ہے. ہمارے بچوں کی الحمدللہ کفالت کی جاتی ہے, اور الحمدللہ ہمارے بچوں کی پڑھائی کا جو ہے خاص خیال رکھا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہمیں جو ہے عید پیکیج بھی اچھا سا دیا جاتا ہے. ہمارے کپڑوں کا, ہمارے کھانے پینے کا بہت اچھے سے خیال کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں عید پہ بھی اخراجات دیتے ہیں, ماہانہ ہمیں راشن دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, بہت عزت کے ساتھ. کیا کیا لیتی ہیں آپ یہاں سے؟ پہلے تو دودھ بھی ملتا تھا اور چیزیں بھی ملتی تھیں. ویسا اللہ کا شکر ہے, جو بھی مل جائے شکر ہے. اگر یہ نہ دیتے تو کیا کرتی ہیں اماں؟ اللہ دینے والا بیٹا, دیکھو غریب کو اللہ کہیں نہ کہیں کھلا دیتا ہے میرا بیٹا. میں تو خود بیوہ ہوں, میرے خود بچیوں کا ساتھ ہے 2 کا. شادی ہے, میں کارڈ لے کے آئی, انہوں نے کہا بادرآباد جانا. انہوں نے کہا شادی سے 20 دن پہلے آنا. میں 20 دن پہلے آئی, تب انہوں نے کہا بادرآباد جاؤ دہیج کے لیے. ہاں دہیج کے لیے. اگر دہیج نہ ہو تو بیٹا نقد دے دو. کوئی دعا آپ سیلانی کو دینا چاہیں گی؟ نہیں, میں اپنی دعا کو دیتی ہوں, اور میں پڑھتی بھی رہتی ہوں. یہاں پہ قرآن بھی پڑھا, وہ بھی پڑھی, ہمارا اللہ کا ایمان ہے. بہن جی آپ بتائیں گی سیلانی پہ آپ کب سے آ رہی ہیں, یہاں پر کیسی سروس ہوتی ہے؟ یہاں پر 3 مہینے پہلے میرا بنا تھا کارڈ, دوبارہ میرا بنا ہے کارڈ 3 مہینے کے بعد, 6 مہینے کا بنا ہے. بہت اچھا ہے میرے لیے. میں بیوہ عورت ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, میری بیٹیاں ہیں 4, ایک چھوٹا بیٹا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, ہماری ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں.
कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है कि दिखा रहे हों, दिखावा नहीं है कुछ भी, जो भी देते हैं हमें पर्दे में देते हैं, किसी के सामने हमें बेपर्दा नहीं करते। बहन जी, सैलानी के बारे में आपसे पूछना है कि ये लोग काम कैसा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं? अल्लाह पाक इन लोगों को बहुत खुश रखे जो हमारे जैसे गरीबों की मदद करते हैं। अम्मा, आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? मैं राशन भी लेने आती हूँ और पैसे भी मिलते हैं। क्या लेके जाती हैं, कैसा लगता है आपको यहाँ पे निज़ाम देख? मैं यहाँ 5 साल से आ रही हूँ और सैलानी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रहा है। सैलानी एजुकेशन पे हेल्प कर रहा है, बच्चों की शादी के लिए हेल्प कर रहा है, बहुत मदद हुई है यहाँ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बहुत इज्जत से और तरीके से हर चीज़ हमें दी जाती है और हमारे घराने इसी से पल रहे हैं। मेरी बहन, अगर ऐसे इदारे काम ना कर रहे होते और ये बांट ना रहे होते राशन, तो क्या हाल होता कराची का? ऐसी औरतें रोडों पे आती, शायद अपनी इज़्ज़तों को ललाम करती, शायद वो भीख मांग रही होती, शायद वो बच्चे जो इस वक्त सैलानी की वजह से अच्छी तालीम के लेके अपना फ्यूचर बना रहे हैं, वो शायद स्मगलर पे होते, किसी क्राइम पे लग जाते। मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को ये दिखाना चाहूँगा जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है जिसके ज़रिए यहाँ पर सामान तकसीम किया जाता है। ये एक कार्ड है जिसके अंदर एंट्रियाँ हुई भी हैं कि जो लोग पहले फॉर एग्जांपल साल 2000 से आ रहे हैं तो हर महीने की उनकी एंट्री हुई भी है, किस तरीके से उनको किस तारीख को क्या सामान मिलना है, और ये उनका एक मेजर कार्ड बना हुआ होता है, जिस तरह ये वाला कार्ड बना हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये कैश पेमेंट के लिए है, कफ़ालत अमाउंट 5000 रुपये। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राशन जितनी फैमिली की साइज़ है उस फैमिली की साइज़ के हिसाब से राशन दिया जा रहा है। इस रसीद पे लिखा हुआ है कि इसमें घर में 4 लोग हैं तो उनको 4 लोगों के हिसाब से राशन दिया जाएगा। ये मैंने सिस्टम आज तक कहीं नहीं देखा, वरना हमेशा एक ही साइज़ के राशन बैग्स बना के हर किसी को दिए जाते हैं, चाहे उसकी फैमिली में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। लेकिन यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को काउंट करके उस हिसाब से उनको राशन भी दिया जाता है, ईदी भी दी जाती है, ईद का पैकेज भी दिया जाता है, इसमें ईद के कपड़े होते हैं। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी बैंक में आ गया हूँ, जिस तरह का कैश काउंटर मेरे पीछे टेलर बैठे हुए हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है, ये कैश काउंटर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का है। आरिफ साहब, यहाँ पर क्या होता है? देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ज़कात के, फिदिया के, सदक़े के, खैरात के और इसी तरीके से लोग यहाँ के पैसे जमा कराते हैं। ये कैश काउंटर है जहाँ पर लोगों को ये सहूलतें मिल जाती है कि कोई ऑनलाइन भी जमा करा रहा होता है, बैंक के थ्रू भी जमा करा रहा होता है, मगर यहाँ उनके लिए ये आसानी हो जाती है, चलते फिरते निकलते हैं यहाँ आके 5000, 10,000, 2,000 सदका खैरात जमा कराई और बकरे भी ज़िबा करवाए जाते हैं। यहाँ पर सदक़े की मुर्गियाँ भी होती है। इसके अलावा हज़रत की कुछ किताबें वगैरह भी है, जो किताबें वगैरह आप देखेंगे। और मैंने सुना है आपने माशाल्लाह सैयदों के लिए आप अलग एक फ़ंड रखते हैं जिसमें ज़कात और खैरात की चीज़ें ना हों। बिल्कुल नहीं होती, वो एक सादात का अकाउंट ही अलग है। सादात को हम बाकायदा तौर पर जो मदद करते हैं वो तरीक़ेकार ही अलग है। सादात के बाकायदा तौर पर किफ़ालतें भी बंदी हुई जो कि वो सादात के ही इसमें से दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर का ये तरीक़ेकार शरई असूलों पर काम करता है और बाकायदा शरियाई बोर्ड मौजूद है जो हर तरह की रहनुमाई देता है। उस रहनुमाई के अंदर हज़रत एक एक चीज़ों का मालूमात लेते हैं, उसके ज़राए पे सारे काम। पाकिस्तान दुनिया में नंबर 5 पे आता है सर चैरिटी देने में। अल्हम्दुलिल्लाह। हम इतनी चैरिटी देकर भी अपने मुल्क से गुर्बत का खात्मा नहीं कर सके, इसके ऊपर मुझे मेरा दिल जरा थोड़ा सा रोता है। वो तो इंशाल्लाह आपको हज़रत साहब इसका बड़ा अच्छा जवाब देंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो बड़े मतलब चीज़ों को गौर व फिक्र से देख रहे होते हैं। पूरे इदारे के चेयरमैन बानी हैं जो कि इस वक्त पूरी चीज़ों पे निगाहें रख के बैठे हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा इसमें वो किरदार है। आरिफ साहब वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर इमरान खान ना होंगे तो PTI भी नहीं रहेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हजरत साहब ना होंगे तो सैलानी भी नहीं रहेगा? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा हजरत ने काम ही नहीं किया, वन मैन शो वाला काम ही नहीं किया है। बाकायदा तौर पे इसका एक ट्रस्ट बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें हम 11 ट्रस्टी है, बाकी तकरीबन 23 के करीब जो है MC मेंबर, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स है, जो कि उनको वो सिलसिला दे दिया गया है कि रहे हम ना रहे तब भी ये सिलसिला चलता रहे। माशाल्लाह, हम भी अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आइए आरिफ भाई। ये उनका हेड ऑफिस है, मरकज़ है सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का बहादुराबाद पर, जहाँ पर आपकी मैं मुलाकात करवाने वाला हूँ उनके सरपरस्त आला मौलाना बशीर फारूकी साहब से। लेकिन उससे पहले मैं मुलाकात कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ कराची में जितने लोग भी बकरे का सदका या बकरे की कुर्बानी करना चाहते हैं उनके लिए सैलानी इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ पर बकरे का सदका कुर्बानी की जाती है। आपके घर पर भी आते हैं। आइए मैं आपको इनके अंदर का निज़ाम भी दिखाऊँ और सरपरस्त आला से भी मिलवाऊँ।
کیا ہوتا ہے कराची में बकरे ना बड़े महंगे मिलते हैं, इसलिए लोग सैलानी को इसलिए प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर आपको आपकी जेब के हिसाब से देकर ऑप्शन दिया जाता है कि मिनिमम बकरा जो मिल रहा है वो 6,500 रुपए का, फिर 7,000, फिर 8,500, फिर 9,500, फिर 10,500, फिर 11, 13 और मैक्सिमम जिस कीमत पे आपको बकरा मिल रहा है सदके के लिए वो है 15,000 रुपए का। लोग सदके के लिए, अकीके के लिए, कराची के जितने रहने वाले हैं उनको बकरी की कुर्बानी देनी है सदके के लिए, किसी और काम के लिए, तो वो हमेशा सैलानी को प्रेफर करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा आगे हैं मेरे साथ तो आप देख सकते हैं कि बकरों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है और जिनके ऊपर मार्किंग हुई होती है और जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा बकरा किस प्राइस का है थ्रू दोज मार्क। डिफरेंट कलर्स के मार्क्स होते हैं। साथ साथ अगर आप मेरे साथ आगे आएँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर बकरे की कुर्बानी की जाती है, जो इनका स्लॉटर हाउस है वो भी बहुत साफ़ सुथरा है और यहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात क्लीन हैं और बड़े अच्छे मयार के साथ हाइजीनिक फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर बकरे कुर्बान किए जाते हैं। इसलिए जब भी मुझे बकरे की कुर्बानी देनी होती है मैं सैलानी ही आता हूँ। सैलानी के हेड ऑफिस में तो मैंने देखा एक बड़ा मिनिएचर मॉडल स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है उसके आईटी टावर। तो मैंने कहा कि हमें ये ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि आईटी के सेक्टर में सैलानी क्या कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद गजाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप CEO हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के। मुझे बताइए आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है गजाल साहब? एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट ये दो अहम चीज़ें होती हैं किसी भी इकॉनमी के लिए। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और हज़रत बशीर फारूकी साहब की पिछले कई सालों से एक ही सोच है कि हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है और एम्पावरमेंट करनी है ताकि इकॉनमी बस ये मांगना नहीं है, खाना खिलाना टेम्परेरी सोल्यूशन है। हम मानते हैं खाना बहुत ज़रूरी है बट ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। अब हम काम कर रहे हैं पिछले 8 साल से आईटी के ऊपर। आईटी की वजह से आपको किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं जॉब ढूंढने के लिए। आप कोर्स सीखेंगे, 10वें महीने आपके पास डॉलर्स कमा रहे होंगे। सैलानी वेलफेयर ने आज तक कई हज़ार बच्चों को पढ़ा दिया है जो अल्हम्दुलिल्लाह घर से बैठ के इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग मार्केट में काम कर रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इनकी सर्टिफिकेट देते थे हम लोग, कई हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं। आपके सामने जो सेंटर बनता नज़र आ रहा है, इस तरह के इस वक्त कराची में 5 आईटी पार्क बन रहे हैं। ये आईटी सेंटर नहीं है, आईटी पार्क हैं। 5 कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि इंशाअल्लाह अगर हमने पाकिस्तान की यूथ को आगे लेके जाना है, उनको स्ट्रेंथन करना है, तो वाहिद जरिया आईटी है। ये वो चीज़ है जो आज $4 बिलियन में खड़ी है। तो आप देखिए हर साल डबल हो रही है। क्यों हो रही है डबल? क्योंकि पाकिस्तान में सैलानी काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 4-5 सालों की बात है, सैलानी के स्टूडेंट्स की वजह से ये आईटी एक्सपोर्ट 10 से $12 बिलियन की। 10 से $12 बिलियन। ऑल द बेस्ट टू यू सर, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। ये हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि हमारे इस ईद स्पेशल वेकअप पाकिस्तान में हमें मौका मिला है। जो रूह रवां है, सरपरस्त आला हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बशीर फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर साहब थैंक यू सो वेरी मच सर। किबला आपकी एहसानमंद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप बहुत मसरूफ रहते हैं। हुजूर ये बताइए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट क्यों शुरू हुआ था? क्या आपका विजन था उस वक्त और आज जहाँ खड़े हैं आज क्या विजन है? शुरू तो इसलिए हुआ था कि एक नेक नियति थी और इससे कई बरस पहले ही ये काम कर रहे थे बग़ैर ब्रांड के। लोगों तक राशन पहुंचाने के, दीगर ज़रूरियात के लिए काम हो रहा था हमारे पास, लेकिन अपनी शॉप पर बैठे कर रहे थे। फिर ज़ाहिर है वो काम इतना बढ़ गया कि अब शॉप पर बैठना नामुमकिन हो गया था, यानी काम करना। तो इसलिए फिर हमने ये इदारा कायम किया। आज क्या विजन है? आज कहाँ खड़े हैं? नहीं, विजन तो उस वक्त ये था और आज यही है। पैदाइश से लेकर मौत तक हर काम करना है। अब ये समझते हैं कि पूरे मुल्क में एक बच्चा बेतालीम न रहे, एक शख्स बेइलाज न रहे, एक शख्स जो है बेरोज़गार न रहे और एक शख्स बेछत न रहे। तो जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं ये कितने परेशान कुन हैं? जितनी तेज़ी के साथ परेशानी बढ़ी है ना, इतनी तेज़ी के साथ बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ गई। हमने यकीनन जो है पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा राशन किए थे, 1,10,000 तकरीबन किए थे। इस मरतबा 75,000 तक हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि जो ज़राए अबलाग भी कह रहा है ना, वो बात सही कह रहा है कि अगर ये इदारे ना होते तो मुल्क न जाने कहाँ पहुँच जाता, यानी खाना जंगी हो जाती। आज का अखबार उठाएं आप, चीन ने कह दिया कि पाकिस्तान के इतने अबतर हालात हैं,
हम ये सीपे का काम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बशीर साहब, बहुत सारे लोगों ने एक ट्रेंड शुरू किया हुआ है हैशटैग भीख बंद। वो लोगों से कह रहे हैं भीख देना बंद कर दो। वजह ये है कि बड़े प्रोफेशनल गदागर इस वक्त मार्केट में आ गए हैं। भिखारियों की तादाद पूरे रमज़ान में हमने देखा इतनी बढ़ गई जिसकी कोई इंतहा ना हो। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी मेरी नहीं है, हुक्मरानों की है। जो ऐसे लोग हैं जो बच्चों को अगवा करते हैं या जिनका ये पेशा है, खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, इन पर गिरफ्त होनी चाहिए। देखिए लॉ एंड ऑर्डर के बगैर तो दुनिया चलती ही नहीं ना। अल्लाह ताला फरमाता है जालिम इस बात से बेफिक्र ना हो कि इनको कोई देख नहीं रहा। ये सारा लोडिंग हो रहा है, फिर रातों रात चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिस कुर्बानी से मिला है ना, 90 साल का इस्तेहसाल। सर वो कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप अग्री करेंगे? बिल्कुल एग्री करूँगा, है मतलब यही। लेकिन ये है ना कि पाकिस्तान जिन्होंने लिया ना 90 साल इस्तेहसाल किया। 1857 की जंग आज़ादी के बाद से लेकर 1947 तक इस्तेहसाल बर्दाश्त किया मुसलमानों ने। पाकिस्तानियों को मशवरा क्या देंगे? देखें इस कौम को सुधरने का रास्ता भी दिखाइए बशीर साहब, क्योंकि यकीनन आप आलिम दीन भी हैं। व्हाट इज़ द राइट पाथ? अब हम जिस नहज पे आन पहुँचे हैं, अब कैसे निकलें इस बंद गली से? अहले पाकिस्तानी की सबसे बड़ी खराबी ये है हम सब की कि मैं देखता हूँ आपकी इतनी तनख्वाह है तो यार मेरी तनख्वाह आपसे 5000 कम क्यों है। तो ये हसद और ये कुड़न, और फिर ये है कि अगर मैं जिस दफ्तर में काम कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार ये आगे बढ़ गया तो इसकी टांगें काटो, इसकी जगड़े काटो। तो ये सबसे आसान नुस्खा ये है कि अगर मैंने और आपने शुक्र करना शुरू कर दिया तो हमसे कोई आगे बढ़ नहीं सकता। जब मुझे 10 रुपये, मुझे 99 में कोई 10 रुपये देता था ना, उसमें 10 रुपये की वैल्यू होती थी। और मैं कई महीने तक, हो सकता है कई साल तक, मैं बस में आया हूँ सैलानी। जवानी में सोचा था सर आप इस मकाम पे पहुंचेंगे? नहीं, मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता था। मैंने सुना है माशाल्लाह आप थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए बड़ा काम कर रहे हैं आज। थैलेसीमिया के लिए काम तो बहुत से लोग कर रहे हैं, मगर हमारे पास एक बहुत बड़ा कमाल ये है कि हम इस मर्ज को जड़ से ख़त्म करने पर जा रहे हैं, जो कि बज़ाहिर अकल में नहीं आता। बहुत से ऐसे मरीज़ हैं बच्चे जिनको थैलेसीमिया का मरीज़ करार दे दिया जा चुका जबकि वो थे नहीं। कितना बड़ा सितम है इस मुआशरे के अंदर। अमानत, दियानत, सदाकत और इस्तेकामत, ये 4 चीज़ें, ये हमारा मोटो है। ये मोटो आप इस कौम के जवानों में कैसे मुंतकिल करना चाहते हैं? सबसे बुनियादी बात यह है कि कौम इस बात को मान ले कि अल्लाह ताला ने ये जो वतन दिया है ना, ये ऐसी नेमत है जिसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। और अपनी ज़ात को जो है ना इस काम में लगाओ जिस काम के करने के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान जिनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के माने खाली नमाज़ पढ़ना नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं ये भी इबादत है आपकी, ये भी आपकी इबादत कहलाएगी अगर आपने इसको अल्लाह के लिए किया। तो क्या है कि अब माँ बाप जो है बहुत तकलीफ में है। नौजवान को चाहिए कि अपने माँ बाप का कुछ ख्याल करें। मेरे पास और कोई जवाब तो है नहीं। कोई ईद का आखिरी पैगाम दे दें बशीर फारूकी साहब लोगों को। इस साल भी बिला मुबालगा करोड़ा बच्चे जो है बग़ैर लिबास की ईद करेंगे, करोड़ा बच्चे। तो इसलिए अल्लाह करे ऐसा हो कि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग चले जाएं बस्तियों में, गरीबों की बस्तियों में, और बच्चों को 100 रुपये ईदी देकर आ जाएं हर घर में। पर आजकल तो बांटना बशीर फारूकी साहब बहुत मुश्किल नहीं, है। इतना मुश्किल नहीं है। लोग टूट पड़ते हैं, डर लगता है कि हम निकालेंगे और उनका अटैक हो ये जाएगा। नहीं करेंगे ना, हमने तो ये कहा ना, हमने तो कहा घर टू घर दे। अब आप मच्छर कॉलोनी चले जाएं, आप खुदा की बस्ती चले जाएं, आप सुरजानी चले जाएं, जो कच्ची बस्ती है जहाँ पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, सीवरेज भी नहीं है और कन्वेंस भी नहीं है, वहाँ चले जाएं। आप घर तो कन्वेंस है ना, बस ये कर ले। ये सबसे आसान सबसे बेहतरीन काम, क्योंकि हदीस पाक से साबित है ईद के दिन सदका देना आम दिनों से बहुत बढ़कर है। जो लोग सैलानी के शराकतदार, साथी, दोस्त बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोई पैगाम? देखिए अल्लाह ताला का ये ऐलान है और अल्लाह ताला के बारे में खुद फरमाया गया, इन्नका ला युखलिफुल मियाद। अल्लाह तेरे वादे झूठे नहीं हो सकते। अल्लाह ताला का ये ऐलान है कि तुम मेरी राह में दो। देने वालों की मिसाल ऐसी जैसे किसी ने एक दाना दिया, कमसलिल हब। तो तुम एक दाना दोगे ना तो मैं इस एक दाने को क्या करूँगा, अम्बतत सबा सनाबिला, मैं इस एक दाने से तुम्हारी 7 शाखें निकालूंगा, बालें निकालूंगा, और फिर हर बाल में मैं मियत तो हब्बा डाल दूंगा। एक दाना डालोगे ना 700 दाना दूंगा। ये लिमिट नहीं मेरी। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں چاہو تو میں 700 کو 7 خراب کر دوں. تو میں یہی کہوں گا دوستوں کو کہ اللہ کی راہ میں دینے والے بن جاؤ. میرے نبی فرماتے ہیں جن کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ما ینطق عن الہوا, حضور کے لیے اللہ فرماتا ہے. مگر حضور فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. عید پہ چھٹی کرتے ہیں؟ میری چھٹی نہیں ہوتی. عید پہ بھی چھٹی نہیں ہوتی؟ میں یہاں آ جاتا ہوں دوپہر کے بعد. عید کی کیا روٹین ہے؟ دیکھیے اس کی سب سے پہلے کام تو یہ ہے جو سنت ہے گھر علاقے میں نماز پڑھنا فجر کی, پھر عید کی نماز پڑھانا, وہ دوسرے علاقے جاتا پڑھانے کے لیے. اس کے بعد جو ہے نا رشتہ داروں سے ملنا, قبرستان جانا, اور اس کے بعد پھر یہاں پر آ جانا دوپہر کے بعد سے, اور رات تک یہی رہنا. سر کتنی شادیاں کی آپ نے؟ ارے ایک کو بھی اگر سنبھال لے تو بہت بڑی بات ہے سنبھالے. اور اولاد ماشاءاللہ اللہ نے کتنی نوازا ہے سر آپ کو؟ 3 بچے ماشاءاللہ, تینوں بچے شادی شدہ ہے اللہ کی رحمت سے, تینوں بچے صاحب اولاد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ماشاءاللہ آج کل پرورش ایک بڑا چیلنج ہے اولاد کی. میرے بچے اور میری بچیاں جو ہے نا ہمارے علاقے کے سب سے سستے اسکول پڑھے ہیں. اللہ اکبر, یہ ریکارڈ ہے. میں خود شروع سے ہی کفایت شہر آدمی ہوں. گاڑی بھی لے کر دیے انہیں کہ آپ نے کہہ رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں؟ موٹر سائیکل ہے. موٹر سائیکل پہ. بڑی بات ہے. بشیر فاروقی صاحب جس کی آرگنائزیشن 10 ارب کے قریب ہو, اربوں روپے میں ہو, اور وہ اتنی سادہ زندگی گزاری, بات ہضم نہیں ہو رہی بشیر فاروقی صاحب. پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے میں تو گاڑی بھی گھومتا ہوں, مجھے دوستوں نے گاڑی دی ہوئی ہے. سیلانی سے کا تو ہمارا کوئی رشتہ پانی کا بھی نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ. ہمارا رشتہ سیلانی سے پانی کا بھی رشتہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہماری پالیسی ہے. اور یہ رشتہ ہمارا حکمران سے بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی تنخواہ نہیں ہے سیلانی میں؟ پانی کا بھی رشتہ نہیں ہمارا. پانی بھی نہیں لیتے آپ یہاں سے؟ ہم تو بجلی کا بل بھی دیتے اپنے جیب سے, سیلانی کا جو اپنے جیب, جو اوپر پنکھا چل رہا ہے نا, اے سی تو لگا ہوا نہیں ہمارا. آپ کا کوئی بزنس وغیرہ سائڈ؟ ہاں بالکل بزنس چل رہا ہے. بزنس نہیں ہوتا تو کیسے چلتے ہیں بھائی؟ بزنس اللہ کے ساتھ تو ہے ہی ہے. وہ تو ہے زمین پہ لازمی. تو شروع سے کاروباری آدمی, تاجر ہے, شروع سے تاجر ہے, اور تجارت تو کرتے. اس سے تو نوجوان بہت سارے نا سر, یہ بڑا بھی بشیر فاروقی صاحب المیہ ہے کہ ہم نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑ کے, تجارت چھوڑ کے, نوکریوں کو اپنا ترجیح دے دی. کتنی بڑی غلطی پر ہے ہم لوگ. حدیث پاک میں رزق کے 10 حصے ہیں جس میں 9 حصے تو تجارت میں. اور ہم میمن لوگ تجارت کرتے ہیں بھائی. ہمیں تو چانے بھی بیچنے تو اپنے بیچنے. میمن لوگ کا سر بڑا اسٹیک ہے اس وقت پاکستان کے اندر. پاکستان بنا تھا سب سے پہلے, ہم ہی تو پیسے دیے تھے آپ کو, پاکستان والوں کو. مجھے لگ رہا ہے دوبارہ چاہیے سر پاکستان کو آپ سے پیسے, یہ چلنے والا نہیں ہے. پاکستان کو سر کہیں مانگنے کی عادت تو نہیں ہو گئی ہے, ہاتھ پھیلانے کی؟ نہیں انشاءاللہ. مجھے اکثر کہتے تھے پاکستان نہیں ہے, امدادستان ہے. یہ صرف امداد مانگتا رہتا ہے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اللہ اس کی مغفرت ہو رہا ہے. بڑا اچھا آدمی تھا, میرا تو روحانی مریض تھا وہ. بڑے اچھے انسان تھے. تو وہ ہم امدادستان بن گئے, ہر جگہ ہاتھ پھیلایا ہوا ہے ہم نے دنیا بھر میں. لوگ اچھے دن آ جائیں گے, اچھے دن آ جائیں گے, آئیں گے. سر آپ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کا بہت بہت بےحد مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور اللہ تعالیٰ سیلانی کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور یہ ایسی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ سر.